अभिवादन स्वीकार करिए अपने होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा का कैमरे की आंखों के सामने से, और कैमरे के पीछे से हमेशा की तरह मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। इस समय हम हैं ज्योति विहार या ज्योति नगर के एक बौद्ध विहार में। बौद्ध विहार बुद्धिस्ट मंदिरों को बौद्ध विहार कहा जाता है। ऐसे ही दिल्ली के एक बौद्ध विहार में हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं जो अभी गया में एक आंदोलन चल रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गया में एक आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट को रिपील करने के सिलसिले में, कि बीटी एक्ट 1949 में लाया गया था और उसके तहत बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर 4 बुद्धिस्ट लोग होते हैं और 4 जो है हिंदू लोग होते हैं, और एक गया का डीएम एक्स ऑफिशियो यानी स्वतः ही इसका सदस्य बन जाता है। इस तरह से 9 लोगों के द्वारा बोध गया टेम्पल मैनेजिंग कमेटी सारे जो महाबोधि विहार का रखरखाव, मेंटेनेंस और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है। और ये जो दोस्तों ये विवाद जो चल रहा है, ये विवाद कोई नया नहीं है, बहुत पुराना विवाद है। आज़ादी से पहले भी इसको लेकर के आंदोलन हुए और उस टाइम में आश्वासन दिया गया था कि भारत की आज़ादी के बाद इसके बारे में विचार किया जाएगा कि बौद्ध विहार, जहाँ पे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाबोधि बुद्ध विहार जो गया में है, वहीं पर महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसलिए और बताया जाता है कि वो जो मंदिर है उस मंदिर को सम्राट अशोक ने बनाया गया था और बौद्धों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण जगह है। वहीं पर भगवान जो गौतम बुद्ध हैं, बुद्ध जो है वहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी के बाद जो है वो भगवान बुद्ध कहलाए। तो वहाँ पर विवाद ये है कि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो पिंडदान के लिए सबसे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ जगहों में भी गया का स्थान आता है। तो गया में हिंदुओं का भी धर्म क्षेत्र है और बौद्धों का भी धर्म क्षेत्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत पहले से, आज़ादी के समय से ही इसके ऊपर विवाद चल रहा था कि इसका नियंत्रण किसके हाथ में हो। तो उस समस्या को, उस विवाद को सुलझाने के लिए ही बीटी एक्ट को लाया गया था। और बीटी एक्ट बिहार सरकार द्वारा लाया गया एक एक्ट है, और जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 बुद्धिस्ट होते हैं और 4 जो है हिंदू होते हैं, हिंदू ब्राह्मण होते हैं, और एक जो वहाँ का जो डीएम होता है वो डीएम स्वतः ही उसका सदस्य बन जाता है और वो भी अनिवार्यतः हिंदू होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मुख्य विवाद है वो इसी बात को लेकर के है कि जब जो अन्य धर्म के क्षेत्र हैं, चाहे हिंदुओं के मंदिर हैं, मुसलमानों के मस्जिद है और क्रिश्चियनों के गिरजाघर हैं और सिखों के आपके गुरुद्वारे हैं, तो वहाँ पर अन्य सभी जगहों पर, जो अन्य धर्म के सभी जगहों पर जो उसका जो पूरा नियंत्रण है, जैसे गुरुद्वारे में क्या कोई हिंदू उनकी मैनेजिंग कमेटी में है, क्या मस्जिद में कोई हिंदू या कोई सिख उनकी मैनेजिंग कमेटी में है, क्या जो राम मंदिर है आपका अयोध्या में जो राम मंदिर है, क्या उस राम मंदिर में कोई बौद्ध उनकी मैनेजिंग कमेटी में है। जब यदि इन सब जगहों पर जिन धर्म के मंदिर हैं उन्हीं धर्म के लोग उस मंदिर को चला रहे हैं, उस मंदिर को नियंत्रण कर रहे हैं, तो गया में जो भगवान बुद्ध का जो मंदिर है उस मंदिर में हिंदुओं का होना कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म के जो मतावलंबी हैं उनको ये परेशान कर रहा है। ये इसके ऊपर आंदोलन चल रहा है और बताया जाता है कि यह आंदोलन सबसे पहले एक जो बौद्ध श्रीलंका से आए थे उन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया और ये फिर धीरे धीरे समय समय पर इसके ऊपर आंदोलन होते रहे। कई बार आंदोलन हुए और मतलब कहीं टूट गए। तो आज हम यहाँ पर हैं इस बुद्ध विहार में, जो ज्योति विहार ज्योति नगर में ये बुद्ध विहार है। यहाँ पर जो एक महिला भंते हैं उनका नाम है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा भंते से हम इस बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गया में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के बारे में वो क्या सोचती हैं और वो आंदोलन की
दशा और दिशा क्या होने वाली है। क्या ये आंदोलन अब की बार किसी निर्णायक मकाम तक पहुंच पाएगा, या जैसे पहले आंदोलन टूटते रहे, बिखरते रहे, उसी तरह से क्या अब की बार भी ये आंदोलन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या अब की बार ये आंदोलन किसी निर्णायक मकाम पर पहुंचने वाला है। तो अभी कुछ देर में जो है पूर्णिमा भंते यहाँ पर हमारे बीच में होंगी, हम उनसे बात करेंगे। और पूर्णिमा भंते जी, सबसे पहले हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने चैनल के ऊपर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आपका जीवन परिचय जानना चाहेंगे कि कहाँ से, किस तरह से आप बौद्ध हुई, बौद्ध धर्म की अनुयायी हुई, और किस तरह से आप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन लगा रही हैं। मैं भिक्खुनी पूर्णिमा, आपका पहले तो साधुवाद आपके अभिनंदन के लिए। जी जी जी। और आपका भी हमारे बुद्ध विहार में आए, आपका भी बड़ा स्वागत है इस चैनल के माध्यम से ही सही। तो जीवन परिचय क्या है, हम महाराष्ट्र से हैं। जी जी। और आप जानते हैं महाराष्ट्र की भूमि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की धम्म कारवा से सींची हुई है। नागपुर में दीक्षा भूमि पर 1956 में उन्होंने दीक्षा ली थी, और उसी टाइम से जो महाराष्ट्र में जो बौद्ध समाज बना है आज, तो आज मैं अकेली भिक्खुनी नहीं, लगभग 100-150 महाराष्ट्र में भिक्खुनी हैं। तो मेरा जीवन परिचय ये है कि मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं भंते बदन सदानंद जी अभी नहीं है, वो ऑल इंडिया भिक्खु संघ में जो है अध्यक्ष थे, और वो बहुत सद्धर्म का काम करते थे। उनको सद्धर्मादित्य अवार्ड भी मिला था। जी जी। और वो अभी 2-3 साल पहले उनका निर्वाण हुआ। मैं उनकी शिष्या हूँ। मैंने नागपुर से ही उनसे प्रवज्जा ग्रहण की थी। उसके बाद में हमारा जो कारवा बुद्ध धम्म के साथ में जो हमारे 90 से चालू हुआ था, चैत्य भूमि से, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का, तो 2 साल जो है वो उसको धार नहीं मिली, और उसके बाद में 92 से वो चालू किया। भदंत ससाई जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र से काफ़ी लोग भिक्खु दिल्ली और महाबोधि विहार बहुत धरने दिए, लगभग 7-8 टप्पे दिल्ली में भी हुए हैं। जी जी। तो यही हमारा है कि धम्म कारवा के साथ, महाबोधि मुक्ति आंदोलन के साथ हमारा जुड़ाव रहा है। और मैं दिल्ली में टेलीफोन एडवाइज़र कमेटी की मैं सदस्य भी रही जब मंत्री पासवान जी थे। अभी मैं धम्म सेना की दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ससाई जी है। ऐसे मैं इस जहाँ बुद्ध विहार, संघाराम बुद्ध विहार की भी ट्रस्टी मेंबर हूँ। जी जी जी। और ऐसे मैंने अनेकों धम्म कारवा भिक्खु महासंघ में भी मैं संगठन मंत्री रही थी। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की भी मैं संगठन प्रचार मंत्री सचिव रही हूँ। तो यही मेरा अपना परिचय है। जी जी। तो पूर्णिमा जी, खूब परिचय है, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय है, और पूरा जीवन लगभग आपने बौद्ध धर्म के जो है प्रचार प्रसार में लगा दिया। जैसा कि हम अभी सभी जानते हैं कि गया में पिछले 17 से 20 दिन के लगभग होने जा रहे हैं, एक आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन पहले भी होते रहे हैं, और पीछे के आंदोलनों का इतिहास ये रहा है कि अभी तक किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो आंदोलन कहीं टूट गया, बिखर गया। अब की बार जो ये आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और क्या सोचते हैं कि ये आंदोलन क्या अब की बार निर्णायक मकाम तक पहुंच पाएगा? ये देखिए, ये आंदोलन तो निर्णायक इसके लिए, मुक्ति के लिए है, क्योंकि 1949 का एक्ट है, और वो लगभग आज के 100 साल पहले से भी, 100 साल पहले से बोलिए कि, तो भंते जो अनागरिक धम्मपाल थे, जो श्रीलंका से अनागरिक धर्मपाल थे, जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन यहाँ इंडिया में आने से उन्होंने बौद्ध धर्म को धार दी, और वो बौद्ध अनागरिक बनकर उन्होंने धम्म कारवा आगे ले कर गए। महाबोधि सोसाइटी के भी वो फाउंडर रहे। तो उन्होंने जो वो जो बुद्धा की जो ये महाबोधि महाविहार दफन किया गया था मिट्टी में, तब देखा कि इस प्रकार से उन्होंने किसी ने वो जो घमंड नाम का एक वहाँ पंथ था, तो उसने वो वहाँ मुखिया था,
और उन्होंने उसमें अपने हिंदुत्व चालू किया था। उनका बड़ा विरोध किया, विरोध करने के बाद चलते रहा, उनका भी निर्वाण हुआ। उसके बाद में 90 से लेकर भदन सदानंद जी, भदन सदा जो ससाई जी और बहुत सारे अन्य डॉक्टर रेवत, बहुत सारे बड़े भंते थे। तो इन लोगों ने इन्होंने भंते राहुल है, खेमोदम्ब हैं, इन्होंने अपना एक कारवा चालू किया। आगे चलकर भिक्खुओं की थोड़ी ये नहीं थी, तो फिर वो उन्होंने अपना पीछे हटे या नहीं, समर्थन तो था पर नेतृत्व भंते ससाई जी के पास रहा। हमारा काफ़ी चरम सीमा पर था, पर हमारे बीच में से कुछ लोग वो महाबोधि महाविहार जो उसमें मेंबर बने, जी हाँ, तो मंदिर महाबोधि महाविहार मंदिर में मेंबर बने और मेंबर होने से हमारी थोड़ी धार कम हो गई थी। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए कि अभी जो क्या कहते हैं, आप बौद्ध हैं, हाँ। मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मुझे तो इस समस्या के बारे में पता है कि क्या समस्या है। हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअल जो है मूल समस्या क्या है, और बौद्ध लोगों की जो जहाँ भगवान को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई जिस जगह पर, और बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने वो मंदिर जो है बनवाया था वहाँ पे, तो वहाँ पर मुख्य किस बात को लेकर के समस्या है? देखिए, ये अशोक सम्राट जी जो थे, ये महान चक्रवर्ती राजा थे। जम्मू द्वीप नाम से जाना जाता था। ये भारत पाकिस्तान उस टाइम नहीं था, पूरा एशिया का जम्मू द्वीप था और जम्मू द्वीप के शासक थे। आज पूरे भारत हो चाहे पाकिस्तान, सबसे पहले यूनिवर्सिटी तक्षशिला थी जो पाकिस्तान में चली गई हैं। जी। तो ऐसे यूनिवर्सिटियाँ भी बनी बौद्धों के अनुयायियों ने। अभी हमारा मेन मसला है कि आप हिंदू, मैं बौद्ध, आपके लिए बहुत सारे मंदिर हैं और हमारा एक बुद्ध विहार मेन टेम्पल है, उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध और डीएम भी हिंदू, यानी 5 हिंदू 4 बौद्ध क्या वो उनको एक्ट 49 में पास किया बिहार गवर्नमेंट ने। और वहाँ पे ब्राह्मण, खाली ब्राह्मण ही वहाँ सदस्य होंगे। ये भी साथ साथ में हम कहते हैं कि देखिए, सिखों की प्रबंधन में सिख गुरु ग्रंथी सिख होते हैं, या मुस्लिम की मस्जिद में मुल्ला या हाफिज होते हैं, और वो क्रिश्चियंस के चर्च में पादरी होते हैं। तो आखिर बुद्धों के बीच में ही आखिर हिंदू क्यों? जी। ये मेन है कि आप, और वहाँ पे हम, अगर आप मैत्री भावना चाहते हैं, या हमने अपना एक्ट भी अलग मांगा, अभी तक भारत सरकार ने हमारा एक्ट नहीं, हमारा आंदोलन आज भी चल रहा है। तो ये है कि हमारा जो बुद्धों का एक्ट भी हिंदुओं से अलग नहीं किया इन्होंने। जब सिखों का कर सकते हैं, 2500 साल से पहले बुद्ध धर्म और विश्व में मानने वाले लोग हैं, तो हमारा हिंदू में ही एक्ट क्यों किया है? हिंदू में क्यों सम्मिलित? हमारा एक्ट अलग होना चाहिए, हमारा लॉ अलग होना चाहिए, बुद्धिस्टों का लॉ अलग होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और वहाँ 4 हिंदू 4 बौद्ध नहीं होना, हमें डीएम कोई भी हो, हमें आपत्ति नहीं है। और डीएम भी हिंदू ही क्यों? असंतुलन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये 5 हिंदू हो जा रहे हैं और 4 बौद्ध हो जा रहे हैं। तो यदि हम इस व्यवस्था को भी यदि माने पूर्णिमा जी, तो कहीं ना कहीं एक आपका बहुमत नहीं है। ये दूसरी एक बात, अभी समता लाई है, क्योंकि वो पिटीशन दायर के कोर्ट ने माना है कि हिंदू नहीं होना चाहिए, कोई भी आ सकता है। फिर भी वहाँ हिंदू ही लोग नेतृत्व करते वहाँ उस जगह के, आखिर क्यों क्रिश्चियन या मुसलमान नहीं गया वहाँ डीएम कोई? जी। दूसरे भी जाना चाहिए ना। जी। तो ये है, या सिख जाना चाहिए, तो आखिर उनका ही बहुमत रहते, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही है। और हमारा ये मुद्दा जब तक निरंतर ये धरने में मेरा समर्थन है। मैंने शुरुआत में भी हमने डीडे फ्लैट कालका बुद्ध विहार में, अलकनंदा में जो अंबेडकर बुद्ध विहार में पहली मीटिंग हमने आकाश लामा जी के बीच में हमने ली थी, मैं भी थी। उसके बाद में भी अभी मेमोरेंडम में भी पीछे दिया है। हमारी अभी 2 मीटिंगें हुई है, एक तो बाग दीवार चांदनी चौक बुद्ध विहार में हुई, दूसरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में भी चर्चाएँ हुई हैं। अभी 13 तारीख का भी हमारा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चलने वाला है। तो ये 2 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। एक प्रश्न मेरा जो है, क्योंकि थोड़ा संक्षेप में हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो दर्शक हैं उनका धैर्य बहुत कम होता है, ज़्यादा बड़े वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा हम संक्षेप में बात करेंगे। तो मैं एक ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये कन्फ्लिक्ट है कहीं ना कहीं
हिंदू धर्म और बौद्ध लोगों का, वहाँ पे हिंदुओं का भी जो सबसे जो श्राद्ध कर्म होता है, कर्मकांड होता है, तो उसकी जो सबसे जो उत्कृष्ट तर्पण जो हिंदुओं में जो मृत्यु के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है, उसमें जो है तर्पण की एक व्यवस्था होती है। तो स्वर्ग मिलता है वहाँ पिंडदान करने से। पिंडदान के लिए लोग जाते हैं। ये बात तो उसको एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या बौद्ध धर्म के लोग, यदि मान लीजिए सरकार इसके ऊपर तैयार हो जाती है कि जो बोधि विहार का नियंत्रण जो बौद्धों के हाथ में दे देती है, तो क्या जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और जो समस्त भंते समाज है, बौद्ध धर्म का समाज है, वो हिंदुओं का भी जैसे आस्था का क्षेत्र है, उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, किस तरह से समायोजित करेंगे? देखिए, हम कहते हैं हिंदुओं के लिए आस्था के क्षेत्र बहुत सारे हैं। पहले तो उनका काशी है सबसे पहला जी। तो वो काशी में जाए, वो पिंडदान करें। वो अभी प्रयागराज है, वहाँ कुंभ लगा, वो तो अशोक जो हर्षवर्धन ने लगाया था, और वो हमारी संगतियाँ वगैरह लगती थी, और उसमें वहाँ पे उन्होंने कुंभ चालू किया, वहाँ जाएं। दूसरी एक बात, वहाँ अन्य जगह है, नदी में करें, क्योंकि वहाँ पे जो नदी है, तो वहाँ नदी में कर सकते हैं। आखिर भगवान बुद्ध अनिश्वरवादी अनात्मवादी थे, तो हम आत्मा को ही मानते नहीं, तो आत्मा ही नहीं है तो पिंडदान किस लिए? ये पिंडदान नहीं होना चाहिए। हाँ, पिंडदान नहीं होना चाहिए जी। और ये जो अभी का जो ये चल रहा है, अगर ये स्वतंत्र भी, हमारा कानून भी अलग हो जाएगा, और वो भी नहीं, और आज भी हम विरोध करते हैं। आखिर भारत भर में इतने इनके ये हैं, जो कांचीपुरम है और भी अन्य जगह इनके धार्मिक बड़े बड़े क्षेत्र हैं, वहाँ जाकर करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। स्वतंत्रता सबके लिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वतंत्रता सभी धर्मों के लिए दी है, और हम मैत्री भाव रखते हैं। पर यहाँ तक की है कि आप गया के बुद्ध विहार में ही क्यों? भगवान बुद्ध अगर अनिश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे, तो पिंडदान का मतलब है आत्मा शांति के लिए, आत्मा भटक न जाए। और स्वर्ग और नरक, हम तो स्वर्ग नरक की चिंता, अपने कर्म को सुधारो। कर्म व्यक्ति का प्रदान है। अगर हमने अहिंसा की शिक्षा ली है, हमने जो 5 सील दिए हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम कटु वचन नहीं बोलेंगे, हम नशीली चीज का सेवन नहीं करेंगे, तो हमें मुक्ति के दरवाजे तो अपने आप खोलते हैं। अहिंसक रहेंगे तो हमें ये मुक्ति के लिए पिंडदान करने की ज़रूरत नहीं। आखिर बौद्ध गया है क्यों? जब हम इनके मंदिर में जाकर हम अपनी पूजा नहीं करते, वहाँ घंटियाँ बजाती हैं, वहाँ जो पिंड रखा गया है, उन्होंने लिंग रखा गया है, तो ये इतने सारे जगह, इतने भारत भर में इतने मंदिर है, आखिर हमारे बौद्धों के स्थान पे इन्होंने जानबूझकर कटाक्ष करके उसी जगह के बोलते स्वर्ग की प्राप्ति होती। बौद्ध गया में जाने सारा जीवन नहीं जाएंगे, मरने के बाद वो वहाँ गंदगी फैलाने चले जाएंगे। साफ सुथरा होना, स्वच्छता होना, अगर तुम वहाँ कुछ डालोगे तो गंदगी तो होगी ना। तो ये है। पूर्णिमा जी, मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक रहा हूँ कि देखिए, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी जो है धर्मों का, हमारा संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान ही हमें अपने अपने जो धर्म से जुड़े मामलों को जो है मानने की आज़ादी देता है। हिंदुओं को, बौद्धों को, क्रिश्चियन को, मुसलमानों को, सभी तरह के लोगों को। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि आप इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? एक तरफ हिंदू जो है दशावतार में महात्मा बुद्ध को विष्णु के 9वां अवतार मानते हैं, और आप लोग का बिलीफ कुछ और है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, बुद्ध का ना अवतार हुआ, जब आत्मा ही नहीं है तो हमारा अवतार नहीं है। जी जी जी। ये बात है। हम अनात्मवादी लोग हैं। अगर जो हम बिलीव आत्मा पर करते ही नहीं हैं, और हिंदू करता तो हमें कोई आपत्ति नहीं, स्वतंत्रता है। मैं कहती कि हम अल्पसंख्यक लोग हैं, भारत के अंदर हम बहुत अल्पसंख्यक हैं, ये बहुसंख्यक लोग हैं। अगर हमारा भी, अगर कांची मठ में भी हमारा 2-4 हमारे पदाधिकारी ले जाए, बनारस में लिए जाए, और उनका केदारनाथ है उनमें भी रखे जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। या तो हमें अपना ने आपकी जगह हम आप जो प्रबंधक में हमें भी इन्वॉल्व किया जाए, नहीं तो आप यहाँ से हट जाए। बस 2 ही हमारे विचार है। जी जी जी। तो अब ये मुझे बताइए कि अभी जो
आंदोलन गया में चल रहा है, हाँ। जिसको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया किसी भी तरह की कोई कवरेज दे नहीं रही है, ठीक है। और आपको ये आंदोलन कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या जैसे विगत में, इतिहास में, पास्ट में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इसी तरह के आंदोलन को फूट डाल करके तोड़ दिया था। जो लोग आंदोलन में बैठे हुए थे उन्हीं लोगों को जो बीएमटीसी कमेटी में चुन लिया गया और उसके लालच में आकर के ये आंदोलन जो है टूट गया। उनमें से ही एक जो उस समय पर उस प्रबंधक कमेटी में थे, आज इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। आज के समय में 2025 में जो ये आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को आप कहाँ जाता हुआ देख रही हैं? कहाँ पूरे भारतवर्ष से किस तरह का समर्थन मिलता हुआ देख रही हैं? क्या जो बौद्ध समाज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समाज है, भारत से बाहर भी बहुत सारे देशों में बुद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार हुआ, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब की बार ये इस आंदोलन को कितनी मजबूती मिलने वाली है, कितनी धारदार जो है ये संघर्ष होने वाला है? इसके बारे में, ये मेरा अंतिम प्रश्न है, इसके बारे में आप मेरे को जो है थोड़ा सा जो है बताइए। देखिए, ये जो हमारा जो लालू प्रसाद यादव ने, हमारे 4 मेंबर बनते ससाई भी थे, बनते आनंद थे और बनते सुरेश ससाई आज नागपुर में हैं, और आनंद देव थे, ज्ञानेश्वर बनते थे कुशीनगर से, इन लोगों के लिया था। और मॉन्क इंचार्ज भंते प्रज्ञाशील को बनाया था। जी, वही प्रज्ञाशील अभी आंदोलन में प्रज्ञाशील हमारा भंते ससाई के उस टाइम ड्राइवर गाड़ी चलाते थे। तुरंत एक आया तो इन्होंने अपने मनोपाली से भंते आनंद इन लोगों ने चलाकर उसको चिवर देकर उसको मॉन्क बनाकर उसको मॉन्क इंचार्ज के लिए भेजा था। जब तक इनको मलाई मिली ये चुप रहे। हम लोग आज हमारा आंदोलन कमज़ोर कर लिया तो ये भंते आनंद और ऐसे लोगों के कारण कमज़ोर हुआ। इनको लगता था हमारे पास मोमेंट नहीं रहेगा, कुछ नहीं। जब हमारा लास्ट का टप्पा था, हमने आपका प्रेस बिल्डिंग को हमने घेर रखा था, पूरा लंबा हमारा 3-4 किलोमीटर से अधिक का हमारा जो मार्च चला था चिलचिलाती धूप में। तो महाराष्ट्र में काफ़ी लोग आए थे और महाराष्ट्र से भिक्षु भी लगभग 300-400 भिक्षु आए थे वहाँ से। तो वहाँ पे वो पानी तक नहीं दिया गया था और खाना हमारा गाड़ी भर अम्बेडकर भवन में खत्ते में बाद में फेंका गया। और 1 मिनट, और भंते ससाई को उठाकर कमला नगर थाने में उठाकर, और तभी से हमारा ये जो आंदोलन थोड़ा ठप्प हो गया। ये बात रहे, ये इतिहास है, बीती हुई बातें हैं। हाँ। मैं 2025 के संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये अब की बार जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, जिसको 17 से 20 दिन होने को जा रहे हैं, ये कहाँ पहुँचता हुआ दिख रहा है? ये देखिए, ये आंदोलन हमने हिमालयन को नेतृत्व दिया है। जो आकाश लामा है हिमालयन है। पहले हमने महाराष्ट्र ने नेतृत्व लिया था, अब हिमालयन को दिया। हम उनको समर्थन कर रहे हैं पुरजोर, हम उनके आगे करके हम पीड़ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप खड़े हो जाइए, आपका लोग आए। क्यों हम करते करते बूढ़े हो गए। आज हम 35 साल से अधिक हो गए इस आंदोलन कर चला रहे हैं, हमें नहीं मिला। तो आज पहले ये जो हम हिमालयन बौद्ध हमारे बीच में नहीं थे, बरुआ बौद्ध नहीं थे, तो हमको अगर हमें समूह मिल जाए तो हमारा आंदोलन 25 का जो चल रहा है ये ज़रूर सक्सेस होगा। और हम लेकर रहे महाबोधि बुद्ध विहार, हम लेकर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। जी। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा भंते और उनकी जुबानी हमने जो है अभी जो गया में आंदोलन चल रहा है उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करी आप सबके लिए। तो बताइएगा कैसी लगी आपको जानकारी, और सबसे पहले कहूँगा कि चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ लिखने से पहले, क्योंकि धर्म का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला होता है, कुछ भी लिखने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि पहले ये जो समस्या है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी एकत्रित कर लें, उसके बाद ही कुछ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपको लगता है कि जो पूर्णिमा जी से हमारी जो बातचीत हुई, ये बातचीत पूरे भारत में और पूरे जो है दुनिया में जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। तो आप शेयर करके ज़रूर इसको पहुँचाइए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस कन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो कवरेज कैसी लगी हमारी, आप बताइएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।